हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सीधाम ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये है चरण पहाड़ी कहा जाता है। शेषशाही और चरण पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर स्वयं कृष्ण सखियों के साथ बातचीत करते करते कृष्ण ने शेषशाही के रूप यहाँ पर दर्शन कराया, इसलिए इस स्थान को कहते हैं शेषशाही भी कहा जाता है। दूसरी यह है चरण पहाड़ी। यहाँ पर कृष्ण गोचारण आदि करते करते बंसी वादन आदि करा करके पत्थर आदि को जो है पिघल दिया था, इसलिए यहाँ पर कृष्ण के चरण चिन्ह, बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह और हाथी के चरण चिन्ह, ऊँटों के चरण चिन्ह, गायों के चरण चिन्ह, सभी के चरण चिन्ह यहाँ पर आप लोग दर्शन, इसलिए इसके चरण पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर भी एक सुंदर कथा है। एक बार कृष्ण यहाँ पर गोचारण आदि कर रहे थे और इतने समय सखियाँ पहुँचे और सखियाँ के साथ कृष्ण हास परिहास वे करते हुए कहने लगे ये मैं भगवान हूँ। सखियाँ कहने लगे तुम कौन सा भगवान हो बताओ? तो कहने मैं शेष भगवान हूँ। बोले गोपियाँ कहने लगे हम लोग शेष भगवान के बारे में तो श्रवण किया, शेष भगवान जो है वो शेष नाग के ऊपर विराजमान होते हैं, जिसके उनके चरण जो है लक्ष्मी देवी आने लगे। इसलिए और देखा क्या, ये कृष्ण वो शेष भगवान के जो है नाभि से जो है एक कमल प्रकट हुए, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी कहा जाता है शेषशाही कहा जाता है। आप लोग ने जो विग्रह दर्शन किया वो शेष भगवान को दर्शन किया, साक्षात रूप में स्वयं भगवान चतुर्भुज भगवान वहाँ पर लेटे हुए हैं शेष नाग के ऊपर और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनके चरण कमल को सेवा आदि कर रहे हैं। ये सुंदर सुदर्शन आपने ये सुंदर रूप का आपने दर्शन किया। तब गोपियाँ कहने लगी हाँ कन्हैया तुम मंत्र तंत्र जानते हो, इसलिए तुम ऐसे कर दिया। तथापि जो गोपियाँ विश्वास नहीं करते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में और पुराण में ये कथा प्रसंग आते हैं, जब पृथ्वी देवी असुरों के द्वारा पापों के द्वारा जब भारी हो गए, तब पृथ्वी देवी वो पापियों के भार सहन कर नहीं पाया। उसने क्या कि देवताओं के निकट प्रार्थना की अपने पाप आदि को दूर करने के लिए। तो उस समय देवता लोग कहने लगे हे पृथ्वी देवी, आपके जो है पृथ्वी पाप को हम दूर नहीं कर सकते हैं, चले हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाए। तो देवता लोग गण लक्ष्मी देवी यानी पृथ्वी देवी गोरूपा धारण करके सत्य लोग ब्रह्म लोग में गए। ब्रह्म लोग में जाकर के ब्रह्मा जी के निकट अपने निवेदन करने लगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे इस समय ऐसे जोग हो गया, हम भी पृथ्वी के भार के जो हैं हम मुक्त नहीं कर सकते। तब उस समय ब्रह्मा आदि देवतागण सब एकत्रित होकर गोरूपा पृथ्वी देवी धारण करके क्षीर समुद्र के निकट पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु शेष रूप में वहाँ पर विराजमान थे। तब उस समय जब स्तुति आदि करने लगे, शेष भगवान ने किया कि अपने अर्धनेत्र खोला अर्धनेत्र खोल करके और देवताओं के जो है उद्देश्य करके अपने सिर से 2 बाल उखाड़ा, एक सफ़ेद बाल और एक काली बाल। इसके द्वारा कृष्ण ये शेष भगवान कहने लगे मेरे जो आराध्य देव वृंदन श्याम सुंदर यानी कृष्ण बाल रूपी जो है श्याम सुंदर वो प्रकट होंगे। ये क्या हो गया, बैटरी तो लो हो गया, 20% है अभी, ठीक है कथा हो रहा है। हाँ, अच्छा और बलदेव शेष जो बाल जो है बलदेव प्रभु प्रकट होंगे, ये दोनों होकर के पृथ्वी के भूभार को हरण करेंगे। इस प्रकार में ये समस्त लीला आदि वर्णन है। हम भी तत्व संबंध में यह बताया था, ये परिनंदन श्याम सुंदर स्वयं भगवान, स्वयं रूप तदिकातु रूप आवेश, ये 3 रूप में भगवान प्रकटित होते हैं। ये स्वयं रूप वे 2 प्रकार है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश। फिर तदिकात्म रूप और आवेश के रूप में भी भगवान भी प्रकट होते हैं।
स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। उनके एक भी प्रकाश बलदेव प्रभु कहा जाता है। ये बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न है। यही बलदेव प्रभु से संकर्षण, मूल संकर्षण, कारणदोक्षाई, गर्भदोक्षाई, क्षीरदोक्षाई विष्णु और अंत में शेष रूप में प्रकट हुए। ये समस्त तत्व सिद्धांत आदि के द्वारा हमारे आचार्य रूप में बनाया। एकमेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण। इसी प्रकार एक ही संग भगवान वैनंदन श्याम सुंदर अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक रूप अनेकों प्रकार से प्रकाश आदि की चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति आदि के द्वारा ये समस्त लीला आदि प्रकाश किया। ये समस्त स्थान और कृष्ण वंशित। इसके बाद आप लोगों ने दर्शन किया ये चरण पहाड़ी, जहाँ पर पहाड़ भी द्रवीभूत हो गए। अर्थात कृष्ण जब वंशी वादन करने लगे, कृष्ण के वंशी वादन सुनकर श्रवण करके वो पत्थर भी द्रवीभूत हो गया है। ये समस्त है आप लोग श्रवण किया। जहाँ पर हिरण के चरण चिन्ह आप लोग दर्शन किया, गायों के चरण गायों के जय खुर के दर्शन किया और हाथी के चरण चिन्ह है, ये सारे को चरण दर्शन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत ने सुखदेव गोस्वामी पाद वेणुध्वनि को वर्णन करते हुए कहने धन्नास्म वृंदावनं सखी विभो विधुनति कीर्तिं जयदेव की शुद्ध पदाब्द लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यम प्रक्षादि सन्नो भरतान्नो समस्त सत्यम। अर्थात कृष्ण की वेणुध्वनि में इतने ताकत है, पशु पक्षी सबको जो है द्रवीभूत कर दिया। इसी प्रसंग में पदकर्ता विष्णु पदकर्ता दीनता के साथ कहते हैं पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनि जारो गुण कथा। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनि जारो गुण गाथा। जिनके गुण कथा श्रवण करके पशु पक्षी भी सब के चित्त द्रवीभूत हो गए, किंतु हम मनुष्य होते पर भी हमारे हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं मन पाषाण तो कर लो नारी। मेरा मन जो है पाषाण के सर्दी पत्थर के समीपति, किंतु आज अभी तक भी द्रवीभूत नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत तदस्म सारंग हृदय बदम तद्गिज मानी हरिनाम धीरे। हरिनाम करने सब कुछ हो जाता है, किंतु नाम अपराध युक्त होने के नाते हमारे हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं। ये समस्त वर्णन